Namaste and Assalamu alaikum to all of you. And yes, happy Mahashivratri to all my family. So, I am Chevanti Mali and welcome again Learn Quickly YouTube channel. This is the third video of present tense which is based on present perfect tense. So, in which video we will discuss about what is present perfect tense and the structure of affirmative, interrogative and negative sentences. So, yes, let's start the class. The present perfect tense is used to describe actions that happened at an unspecified time in the past. वो एक्शंस, वो काम जो कि गुजरे हुए टाइम में हो चुके हैं, ओके, या फिर और एक्शंस डेट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन टू द प्रेजेंट, या फिर वो एक्शन जो कि गुजरे हुए टाइम में शुरू तो हो चुके हैं लेकिन अभी तक वो कंटिन्यू हैं. सो दो एग्जाम्पल से इनको मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं. फर्स्ट पार्ट का एग्जाम्पल ये है, जैसे मैं खाना खा चुकी हूँ, तो वो मैं एक्शन डन कर चुकी हूँ किसी अनस्पेसिफाइड टाइम में. सेकंड, अगर मैं कहूँ कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अब देखिए जो क्लास स्टार्ट हुई ये काम पास्ट में हो चुका है लेकिन अभी तक कंटिन्यू है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं. ओके, लेट डिस्कस द स्ट्रक्चर. सो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का. याद रखिएगा कि सब्जेक्ट तो आपको पता है, सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट है. सो सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो है हैज़ एंड हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ और अगर प्लूरल है तो हैव. ओके, एंड देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है. एग्जाम्पल्स हैं आई हैव इटन लंच, मैं लंच कर चुकी हूँ. शी हैज़ विजिटेड पेरिस, अब शी के साथ हैज़ लगा क्योंकि शी आपका सिंगुलर है. दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, यहाँ पे क्या है, कंप्लीटेड, विजिटेड, इटन, ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है. ओके, सो दो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, हेल्पिंग वर्ब जो कि होगा हैज़ एफ यूज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी. ओके, मूव करते हैं नेगेटिव की तरफ. सो नेगेटिव स्ट्रक्चर है आपका सेम ही होगा, बस यहाँ पे नो नॉट जो है वो ऐड हो जाएगा. सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट एंड हैज़ नॉट एंड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो कि है वर्ब की थर्ड फॉर्म. जैसे मैं खाना नहीं खा चुकी हूँ, आई हैव नॉट इटन लंच. शी हैज़ नॉट विजिटेड पेरिस. दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क. ओके, सो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा. मूव करते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ, जिनको हम क्वेश्चंस कहते हैं. इसमें वही होगा कि आपके हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएंगे एंड सब्जेक्ट आपके हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आ जाएगा. जैसे हैज़ के बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. हैव यू ईटन लंच, क्या आप लंच कर चुके हैं. हैज शी विजिटेड पेरिस, क्या वो पेरिस घूम चुकी हैं. ओके, सो हैव दे कंप्लीटेड देयर होमवर्क, क्या वो अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं. सो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा. ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि बेस करता है इनके यूजेस की तरफ. मैं हमेशा हर लेक्चर में कहती हूँ कि हर टेंस का कॉमन यूज़ भी होता है लेकिन उनका कुछ डिफरेंट यूजेस भी होते हैं, तो उनको भी आपको लाजमी देखना चाहिए. जैसे इसका फर्स्ट यूज़ है एक्शंस कंप्लीटेड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ. ओके, मतलब अभी से पहले कोई काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है. लाइक आई हैव सीन दैट मूवी बिफोर, मैं ये पहले भी मूवी देख चुकी हूँ. ओके, शी हैज़ रीड दिस बुक. दे हैव ट्रेवल टू जापान, तो सिंपली जो काम आप ऑलरेडी मुकम्मल कर चुके हैं. एक तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ये सेंटेंसेस बनाए जाएंगे. सेकेंड यूज़ है एक्शंस जो कि स्टार्ट हुए हैं और पास्ट में भी कंटिन्यू है. ओके, जो कि मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी थी. जैसे आई हैव लिव्ड इन लखनऊ फॉर 2 years, यानी कि वो कब से रह रहे हैं, 2 साल से लखनऊ में. सो इस टाइप के सेंटेंसेस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं. थर्ड यूज़ है एक्शंस डेट हैव जस्ट हैपेंड. जस्ट हैपेंड का मतलब है कि अभी जस्ट अभी वो काम ख़त्म हुआ है. आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क. शी हैज़ जस्ट अराइव्ड एट द एयरपोर्ट. ओके, यहाँ पे आपको जस्ट ऐड करना होगा जिससे ये बात जाहिर होगी कि काम जस्ट अभी वो काम ख़त्म हुआ है. ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें है एक्सपीरियंसेस इन लाइफ विथ एवर एंड नेवर. एवर एंड नेवर, जब आप अपनी एक्सपीरियंस बताओगे जो हुए हैं, मतलब जो हो चुके हैं या जो कभी नहीं हुए,
तो उनको भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग बनाओगे। लाइक हैव यू एवर बीन टू लंदन, लाइक आप पहले कभी लंदन जा चुके हैं। सो लाइक डैट। शी हैज़ नेवर इटन सुशी, ठीक है, वो कोई डिश ही है कि वो नहीं खाए, उन्होंने इससे पहले ये नहीं खाई कभी भी। तो इस टाइप के सेंटेंसेस भी एक्सपीरियंस से रिगार्डिंग कि आपको किसी डिश के रिगार्डिंग किसी जगह घूमने का कोई एक्सपीरियंस हो जो काम ऑलरेडी आप कर चुके हो, तो इस टाइप के सेंटेंसेस भी आप जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट यूज़ की तरफ, जो कि है एक्शंस विथ अ कनेक्शंस टू द प्रेजेंट, जिनके साथ हम ऑलरेडी एंड येट का यूज़ करेंगे। ऐसे एक्शंस जो कि प्रेजेंट के साथ कनेक्ट हो, जैसे ही हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क, मतलब वो पहले ही अपना काम खत्म कर चुका है। ओके, दे हैव नॉट अराइव्ड येट, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो क्या है कि एक्शंस जो हैं दोनों पार्ट के साथ कनेक्ट किए जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑलरेडी एंड येट। तो ये भी एक यूज़ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इंपॉर्टेंट रूल्स है जिनको आप अपने माइंड में लाजमी रखिएगा कि इसके साथ पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। दूसरा है हैज़ यूज़ होगा ही शी इट के साथ, और हैव यूज़ होगा आई यू वी दे के साथ। सिंस यूज़ होता है स्पेसिफिक टाइम के साथ, एंड फॉर यूज़ होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूज़ है, याद रखिएगा। सिंस और फॉर, सिंस हमेशा उस टाइम के लिए इस्तेमाल होता है जो कि स्पेसिफाई हो, जो कि आपको पता हो, जो बिगनिंग पॉइंट आपको पता हो। फॉर यूज़ किया जाता है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 3 घंटे से यहाँ पे रह रहा हूँ। तो इस टाइप के जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है वो हम फॉर की मदद से मेंशन करते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। सो जैसा कि मैं हर लेक्चर में आपको कहती हूँ कि इन सेंटेंसेस की आप लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको रीड आउट कीजिएगा, एंड देन आप इनका नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव लाजमी बनाइएगा। लाइक शी हैज़ रीड दिस बुक, शी हैज़ नॉट रीड दिस बुक, हैज़ शी रीड दिस बुक, इस तरीके से। ओके, सो इन सारे सेंटेंसेस को आप रीड आउट कीजिएगा एंड प्रैक्टिस के लिए इनके नेगेटिव और इंटरोगेटिव लाजमी बनाइएगा। सो यस, thank you so much for watching my videos, and yes, if you like my video, kindly like, share and subscribe my channel for more videos. Bye bye, thank you.